हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार सिलेक्शन में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो रेलवे के ग्रुप डी में और लेखपाल से लिए हुए क्वेश्चन हैं। अब हम आपको ले चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचते रहें। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है कि शाहजहाँ का प्रसिद्ध तख्त ए ताऊस, क्या यहाँ पे लिखा है तख्त ए ताऊस 1739 में कौन ले गया था? जो शाहजहाँ का जो प्रसिद्ध तख्त ए ताऊस था वो 1739 में कौन ले गया था? आपको इसमें से ऑप्शन दिए हैं अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह या चंगेज़ खां या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन चार ऑप्शन में एक आंसर सही है, एक ऑप्शन सही है। इसमें से बताना है आपको आखिर जो शाहजहाँ का जो प्रसिद्ध तख्त ए ताऊस था वो 1739 में कौन ले गया था। तो इसका आंसर क्या सही है? इसका आंसर आपको सही बताना है। तो इसका लगभग सभी लोग सही बता देंगे। आखिर कौन सा? नादिर शाह बी इज़ द करेक्ट आंसर। जो शाहजहाँ का प्रसिद्ध तख्त ए ताऊस था उसको कौन ले गया था? नादिर शाह ले गया था। ये कौन सा आक्रमणकारी था? आखिर कहाँ से आया था? ये फारसी आक्रमणकारी था। कौन सा? ये फारसी आक्रमणकारी था जो शाहजहाँ का तख्त ए ताऊस ले गया था। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में बीबी का मकबरा, जो बीबी का मकबरा बना हुआ है, आखिर वो कहाँ पर स्थित है? भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद या हैदराबाद या जौनपुर। इनमें से चार ऑप्शन दिए हुए, आपको इसमें से सही आंसर बताना है कि जो भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी इज़ द राइट आंसर। औरंगाबाद कहाँ पर स्थित है? बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद कहाँ? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, जहाँ पर एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? जो शिवाजी बागले थे उनको पकड़ने के लिए औरंगजेब ने किस जनरल को भेजा था? अबुल फजल, अफजल खान या मलिक काफूर या शाइस्ता खान। आपको इसमें से चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक आंसर सही है। एक आंसर आपको जवाब देना है कि आखिर इसमें कौन सा आंसर सही है। तो इसका क्या आंसर है? शाइस्ता खान। डी इज़ द करेक्ट आंसर। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? जो सूरत है उसको कितनी बार शिवाजी ने लूटा था? 4 बार, 5 बार, 3 बार, 2 बार। इसमें से एक आंसर सही है। आपको बताना है कि शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा था। तो डी इज़ द आल्सो राइट। डी इज़ द करेक्ट आंसर। सूरत को शिवाजी ने 2 बार लूटा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है कि पेशवाओं का संस्थापक, जो पेशवा थे, पेशवा बाजीराव, पेशवा इस प्रकार से थे, उसमें से पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? जो पेशवा के संस्थापक आखिर कौन थे? परशुराम त्र्यंबक या रामचंद्र पंत या बालाजी बाजीराव या बालाजी विश्वनाथ। इसमें से एक आंसर सही है। इसमें से बताना है कि चार ऑप्शन में से आखिर कौन सा सही है। तो क्या आंसर? बालाजी विश्वनाथ जो थे वो पेशवाओं के संस्थापक थे। तो डी इज़ द राइट आंसर, बालाजी विश्वनाथ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है कि जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मतलब क्या हुआ, जिस समय पानीपत का युद्ध चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, उस समय अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था। तो उस समय जो दिल्ली का शासक कौन था? उस समय दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली पे कौन शासन जमाए हुए था? तो कौन था इसमें? शाह आलम या आलमगीर या मोहम्मद शाह रंगीला या जहांदार शाह। इसमें से एक आंसर सही है। आपको बताना है कि इसमें कौन राइट आंसर है। तो इसका आंसर क्या है? ए इज़ द राइट आंसर। उस समय दिल्ली का शासक शाह आलम था। कौन था? उस समय दिल्ली का शासक शाह आलम था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, उस समय कौन सी
जो समाप्ति मतलब लड़ाई समाप्त हुई थी उस समय उसमें कौन सी संधि हुई थी? इसमें से बताना है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? सूरत या बसीन या सालवाई या पुरंदर? आपको इसमें से बताना है सूरत, हैदराबाद, पुरंदर या सालवाई। इसमें से एक आंसर सही है, आपको बताना है कि आखिर कौन सा आंसर सही है। जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि के बाद समाप्त हुआ था? तो कौन सी संधि हुई थी? सालवाई की संधि हुई थी। सालवाई की संधि हुई थी, मराठाओं से युद्ध जब समाप्त हुआ था उस समय सालवाई की संधि हुई थी। तो डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, पेशवा प्रथा, जो पेशवा प्रथा चल रही थी ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई? मतलब कि जो पेशवा बनते थे उसमें से पेशवा सिर्फ ही पेशवा लोग ही राजा बना करते थे, लेकिन जब ब्रिटिश की सरकार आई तो उसमें से किस काल में, मतलब अंतिम पेशवा कौन था जिस समय ब्रिटिश का उसमें अधिकार हो गया? कौन सा ऐसा पेशवा था? तो इसमें से बताना है कि रघुनाथ राव या बाजीराव फर्स्ट या बाजीराव सेकंड या माधव राव। इसमें से एक आंसर सही है। आपको बताना है कि उस समय पेशवा लास्ट अंतिम पेशवा कौन था जिस समय ब्रिटिश द्वारा पेशवा का जो प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया गया? तो कौन से थे? बाजीराव सेकंड। बाजीराव जो सेकंड थे उस समय उनकी प्रथा, उस समय वे वहाँ के शासक थे, उस समय उनकी प्रथा पेशवा जो प्रथा थी वो समाप्त कर दी गई थी। तो सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों द्वारा कोलकाता में निर्मित, जो अंग्रेज़ों ने कोलकाता में दुर्गा नाम का क्या था? मतलब दुर्गा नाम का एक के उनने केंद्र था या स्थल था, इसमें से क्या है? आप इसको इसमें से बताना है कि जो अंग्रेज़ों ने कोलकाता में निर्मित दुर्गा नाम क्या था? दुर्गा नाम आखिर क्या था? क्या था बताना है। फोर्ट सेंट डेविड या फोर्ट एंड एड्रेस या फोर्ट विलियम्स या फोर्ट विक्टोरिया? इसमें से क्या है आपको बताना है। शायद आप नहीं बता पाएंगे, ये क्वेश्चन लेखपाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है? फोर्ट विलियम। क्या आंसर है इसका? फोर्ट विलियम। सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज़ी जहाज़ था? मतलब भारत में पहली बार अंग्रेज़ी जहाज़ कौन सा आया था? इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से बताना है कि आखिर भारत में पहला अंग्रेज़ी जहाज़ कौन सा आया था। ऑप्शन है एलिजाबेथ या रेड ड्रैगन या बंगाल या नेफ्लावर। आपको इसमें से बताना है कि एक जहाज़ जो था वो अंग्रेज़ी जहाज़ सबसे पहले भारत में आया था। उसमें 4 ऑप्शन में एक आंसर सही है, इसमें से बताना है कौन आंसर सही है। तो इसका आंसर क्या है? रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन, जो रेड ड्रैगन था वो अंग्रेज़ी जहाज़ भारत में सबसे पहले आया था। तो बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के बाद मुंबई को दहेज में मिला था? जो अंग्रेज़ी शासक था चार्ल्स द्वितीय ने एक राजकुमारी से विवाह किया था तो उसे दहेज में मुंबई मिला था। कौन सी, मतलब कहाँ की थी वो? फ्रांसीसी थी या डेनमार्क या पुर्तगाल या हॉलैंड? तो कहाँ की थी वो? पुर्तगाली थी। तो पुर्तगालों ने उनको दहेज में मुंबई दे दिया था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? जब भारत की खोज की गई उस समय किसने खोज की थी? फ्रांसीसियों ने या अंग्रेज़ों ने या पुर्तगालियों ने या डचों ने? मतलब भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है आपको बताना है। इसमें आंसर क्या हो सकता है आखिर? तो इसका आंसर क्या है? पुर्तगालियों ने। सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले गए सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहे जाते? जो पुर्तगाली कालीकट से सूती कपड़े ले जाते थे यूरोप में, उनको क्या कहा जाता था? कैल्को कहा जाता था या कैल्की या कैटैक्स या कैप्री? इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो इसका आंसर क्या है? बी इज़ द राइट आंसर। उनको क्या कहा जाता? कैल्की कहा जाता था। बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है कि जो गुजरात का शासक था बहादुर शाह किसके साथ लड़ाई में मारा गया था? गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ लड़ाई में मारा गया था? डच या अंग्रेज या फ्रेंच या पुर्तगाली? आपको बताना है कि भारत
कि गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ लड़ाई में मारा गया था। किसके साथ मारा गया था? पुर्तगालियों के साथ लड़ाई में मारा गया था। तो डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। जो गुरु नानक देव थे उनका जन्म आखिर कहाँ हुआ था, आपको बताना है। अमृतसर में, इलाहाबाद में, या पटना साहिब में, या तलवंडी में। इनमें 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है कहाँ पर गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। तो डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको मिलता है होमवर्क के तौर पर आपको क्या करना है? कमेंट करना है, और होमवर्क क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप देख लीजिए होमवर्क में क्या मिला है। भारत में सबसे पहले व्यापार करने के लिए आखिर कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, या फ्रांसीसी आए थे, या डच आए थे, अंग्रेज़ आए थे? कौन से जो भारत में सबसे पहले व्यापार के लिए आए थे? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है आखिर इसका आंसर क्या होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचते रहे। और हाँ, आपको पर डे एक सीरीज़ मिलेगी, और संडे स्पेशल रहेगा। संडे को आपको करंट अफेयर मिल जाएगी पूरे सप्ताह की। आपको संडे को थोड़ा टाइम लग सकता है, आधा घंटा लग सकता है, 30 मिनट का वीडियो हो सकता है। तो उसमें हम पूरे सप्ताह की आपको करंट अफेयर देने का मतलब सुझाव रखेंगे। और इस संडे को हम देखते हैं कि क्या हो पाता है कि नहीं हो पाता। तो हम इस संडे को भी अगर पहले से मतलब कम्युनिटी पर डाल देंगे, और आपको बता देंगे कि इस संडे को आपको करंट अफेयर मिल जाएगी, और पर डे हर संडे को एक स्पेशल क्लास रखी जाएगी। तो इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।